और अहम खबर के साथ तो दिल्ली से बड़ी खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर, लोकसभा और राज्यसभा के उपनेता भी यहां पर मौजूद हैं। एक अहम बैठक जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा रही है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, लोकसभा राज्यसभा के उपनेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक के दौरान देखिए कई महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो पार्टी की तरफ से लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उससे पहले तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ विपक्ष है। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे लेकर चर्चा कर चुके हैं और उसके बाद अब ये विपक्ष की यानी कि INDIA की तरफ से ये महत्वपूर्ण बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसे लेकर चर्चा जो है वो कर रहे हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या विपक्ष की रणनीति होनी चाहिए, उस पर चर्चा की जा रही है। केसी वेणुगोपाल इसमें शामिल, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं और तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं उनको भी बुलाया गया। देखिए, एक तरफ तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के जो सांसद हैं आज से उनकी कार्यशाला भी शुरू हो रही है। तो शुरुआत हो चुकी है 2 दिवसीय कार्यशाला की। रात्रि भोज का भी पहले आयोजन किया गया था, लेकिन फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया, रद्द ही कर दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी चूंकि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं, ऐसे में सांसदों का रात्रि भोज का कार्यक्रम जो प्रस्तावित था वो रद्द है, वो कैंसिल है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अपनी तैयारियां जरूर कर रहा है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, लोकसभा राज्यसभा के उपनेता मौके पर मौजूद है। एक बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ और उसके बाद ये साधना दोबारा से ये चुनाव हो रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति अब जगदीप धनखड़, जिनके इस्तीफे के बाद से ये चुनाव हो रहे हैं, तो काफी अहम है ये, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही भूमिका रहती है। तो उस लिहाज से भी काफी इसे अहम माना जा रहा है। हालांकि सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उसे लेकर कई तरह की बातें हुई, कई तरह की चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार जो दावे दिए जाते हैं वो चौंकाने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये चर्चा और बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से। इसी बीच यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के नेता भी इसमें मौजूद हैं। तो काफी अहम भूमिका रहती है लोकसभा और राज्यसभा की, इसलिए जो तमाम नेता हैं वो मौजूद हैं इस दौरान। आपको बता दें कि इस समय राज्यसभा में 540 जो सदस्य हैं और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 245 सदस्य हैं। अब उस लिहाज से ही वोटिंग होनी है। तो ऐसे में रेशियो निकाला जाएगा, यानी कि जिस उम्मीदवार को 50% से अधिक यानी कि 390 से ज्यादा वोट मिलेंगे वही जो है उपराष्ट्रपति बनेगा। तो अभी बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है लगातार उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं, उससे पहले ये बैठकों का दौर। तो 21 जुलाई 2025 वो तारीख है जब रात को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अप्रत्याशित इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में ये देखिए तीसरी बार हुआ था जब किसी उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना पद छोड़ दिया हो। और 1952 से लेकर अगर आप नजर डालें अब तक पर, तो 14 उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद से देखिए इस बार जो है चुनाव होने हैं। 9 तारीख को चुनाव किया जाना है और देश के इतिहास में तीसरी बार मध्य अवधि में चुनाव हो रहे हैं। वजह यही है कि तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति धनखड़ बने जिन्होंने अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा सौंप दिया। अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं किया था। हालांकि स्वास्थ्यगत कारणों को राष्ट्रीय उन्होंने हवाला दिया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन तरह तरह के जो कयास है विपक्ष की तरफ से इसको लेकर लगाए गए थे। जगदीप धनखड़ के पहले कार्यकाल के जो पद में छोड़ने से पहले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे आर वेंकटरमन रहे जिन्होंने बीच में ही अपना पद छोड़ा था। दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल होने के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया था। लेकिन अब चूंकि इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद चुनाव की बारी और चुनाव के लिए पार्टियां रणनीति तैयार कर रही हैं।
चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, अभी चुनाव नजदीक है और ऐसे में बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। कब से ये बैठक शुरू हुई है, कितना वक्त बीत गया, क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है, पूरी जानकारी? देखिए, इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है और अगर हम बात करें, लगभग आधा घंटा हो गया इस बैठक को शुरू हुए और 9 तारीख को चूंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, विपक्ष की तरफ से भी जो सुदर्शन रेड्डी है वो उम्मीदवार हैं। सत्ता पक्ष की बात की जाए, राधाकृष्णन जो उम्मीदवार है वो बनाए गए हैं। दोनों ही तरफ से बात की जाए तो आज दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस जहां एक और मेरे पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक कर रही है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जयराम रमेश है, प्रमोद तिवारी हैं, नासिर हुसैन हैं, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त जो है बैठक जो है कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, बीजेपी का खेमा भी दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यशाला है उसका जो आयोजन है वो कर रहा है। तमाम बीजेपी सांसदों को दिल्ली में जो है बुलाया गया है और उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से जो चुनावी मैदान है वहां पर जो मत डलता है वो किस तरीके से डलना है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं उसके अलावा तो जिस तरीके से जो कार्यशाला में अलग अलग पॉइंट्स रखे गए, चूंकि 4 तरीके से 4 जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो कार्यशाला में देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो जो बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, आज दिल्ली में पावर पैक जो है बैठकों का दौर देखने को फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बैठकों का दौर जो देखने को मिल रहा है, चाहे हम बात करें एनडीए की, चाहे विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की, दोनों ही दल अपनी तैयारियों में इस वक्त स्पर्श जुटे हुए हैं। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और